आपका जो घर का एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस के बाहर कोई कटीले फ्लावर पॉट तो नहीं है जिसमें कांटे हों? बिल्कुल समझते जाइएगा। आपके घर का जो सीवेज टैंक है या सीवर जा रहा है या चैम्बर जा रहा है, वहाँ कोई पेड़ पौधा पीपल बरगद आदि तो नहीं है? मैं एक एक चीज़ नोटिस कराऊंगा आपको। आपके घर का जो एंट्रेंस है उसके सामने कोई इलेक्ट्रिक पोल तो नहीं है? ठीक उसके सामने, एंट्रेंस के सामने, घर के सामने नहीं कह रहा मैं, एंट्रेंस के सामने कह रहा हूँ। आपके घर का जो एंट्रेंस है उसके ठीक सामने भगवान का मंदिर और मूर्त तो नहीं है? जैसे हम घर से बाहर निकले सामने भगवान का दर्शन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है? समझते जाइएगा। आपके घर के ऊपर आपके पड़ोस के किसी मंदिर के गुंबद की छाया तो नहीं पड़ती? सिर्फ नोट करते जाओ चीजों को। अब अंदर घुसते हैं आपके घर में। आपके घर में एंटर करते से कबाड़ा तो नहीं रखा हुआ? आपके घर में एंटर करने के बाद आंगन है या नहीं है? अगर आंगन है तो बहुत सारी बीमारियां खत्म, अगर नहीं है तो फ्लैट सिस्टम में कहां से आंगन आएगा, डुप्लेक्स में कहां से आंगन आएगा? पॉसिबल नहीं है। अब तो पुराने घर खत्म हो रहे हैं। तो आपके घर में एंट्रेंस करते से ही ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ जूते चप्पल के रैक ऐसे खुले पड़े हों, जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी वही है। यूज होने वाली झाड़ू कहीं वहाँ लेटी तो नहीं पड़ी हुई, क्योंकि यूज होने वाली झाड़ू को उत्तर और पश्चिम की दिशा में जिस तरफ से हम पकड़ते हैं झाड़ू को, वो सिरा ऊपर होना चाहिए और जो लगाने का सिरा है वो नीचे होना चाहिए, ऐसे खड़ी करनी चाहिए। सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं कि झाड़ू को लेटा कर रखो और ये करके रखो, ये फिर मैं बता दूं ये गड़बड़ है। आपके घर में झाड़ू उत्तर और पश्चिम के कोने में, उत्तर दिशा जहां समाप्त हो रही है, पश्चिम दिशा दोनों जहां मिल रही है उसके कोने में रखी होनी चाहिए, अगर वो जगह आपके लिए वैसी है तो वो झाड़ू वाड़ू तो आपके एंट्रेंस में नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। आपके घर के एंटर करते से वो जो कर्टेन लगे हुए हैं वो साफ सुथरे हैं कि नहीं, इसका ध्यान रखें। आपके घर के अंदर एंट्रेंस करते में जाले, मकड़ी के जाले, धूल दक्कड़ का आदि का दर्शन तो नहीं है, इसका ध्यान रखें। अब हम धीरे से एंटर कर रहे हैं आपके ड्राइंग में, राइट? तो आपके ड्राइंग रूम में जो सोफे हैं, जो टेबल है, जो कुर्सियां हैं, उन पर गंदे पुराने कवर तो नहीं चढ़े हुए? आपकी जो सेंटर टेबल है वो सेंट्रल टेबल ट्रक तो नहीं बनी हुई है? लोडिंग ट्रक समझते हैं आप? कई लोगों के यहाँ जो सेंटर टेबल होती है वो इतने कबाड़े से भरी होती है, दुनिया भर की रद्दी उसमें होती है, दुनिया भर की गंदगी उसमें होती है, और इस डिज़ाइन तो आप ऐसे ऐसे ले आते हो, दिखने में बहुत खूबसूरत है, साफ आप कर नहीं पाते हो। ये सब नेगेटिव एनर्जी का कारण बता रहा हूं मैं आपको, सुनते जाइएगा, ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूं। आपके घर में कहीं आपने मैटिंग तो नहीं बिछा रखी? अगर वो मैटिंग या कालीन या उस टाइप की चीज़ें हर 2-4-5 दिन में साफ नहीं हो रही हैं क्लीनर से, वैक्यूम क्लीनर से, या धूप नहीं दिखा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को उखाड़ के फेंक दीजिए बाहर। आपके सोफ़ा इस तरीके के तो नहीं है कि इनको आप साफ नहीं कर पाते हो या उनमें डस्ट जा रही है, इस बात का ध्यान रखें। कुछ चीजें ये विशेष बता रहा हूं। अब इससे हम चलते हैं आपके कमरे में। आपके कमरे में आपका जो सोने का तरीका है, आपका सर या तो दक्षिण में होना चाहिए या आपका सर पूर्व में होना चाहिए, या तो आपका सर दक्षिण दिशा में होना चाहिए या आपका सर पूर्व दिशा में होना चाहिए। ऐसी स्थिति है या नहीं? अब एक कंडीशन ये आती है कई बार कि हमारे कमरे में ऐसी स्थिति होती है कि हम पलंग को वैसे नहीं रख सकते जैसे मैं कह रहा हूं। जैसे रखना है वैसे रख दो, पर आपका सर, जैसे आपका सिराना है, पीछे वो वो होता है पलंग में, बेड में, तो अब मान लीजिए ना वो पूर्व में रखा जा रहा है ना वो दक्षिण में रखा जा रहा है, उसका सिराना जा रहा है उत्तर में या पश्चिम में, तो क्या होगा? तो आपको सिराना कैसे भी रख दीजिए, मगर आपको सोना हमेशा
पूर्व मुखी अर्थात या फिर दक्षिण मुखी, आपका सर या तो दक्षिण में हो या आपका सर पूर्व में होना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। आपके कमरे में किसी तरह की कोई गंदगी तो नहीं है। आपके कक्ष में निरंतर सफाइयां होती हैं और कमरे में एक वेंटिलेटेड अर्थात एक खिड़की जरूर होनी चाहिए। अगर आपके मकान में, और ध्यान रख लीजिए, ओवरऑल एक बात कर रहा हूं, अगर आपके मकान के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन है, नेगेटिव ऊर्जा को ठहरने की जगह नहीं मिलती। जिन घरों में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है और जिन घरों में ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं, समझ रहे हैं, ठंडी हवा के झोंके जो एयर कंडीशन होते हैं, तो आपने अपनी खिड़कियां वड़कियां सब बंद कर रखी हैं, तो जो पॉजिटिव वेव्स हैं वो तो आनी नहीं है। तो आपके कमरे में कपड़े अस्त व्यस्त तो नहीं पड़े रहते। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक बात जो कह रहा हूं आपको हल्के में मत ले लेना, क्योंकि मैं पूरा पुराण के आधार पे बात कर रहा हूं। दूसरा, आप कई लोग क्या करते हैं, कपड़े लाए बेड पे पटकते गए, फिर रात को सो रहे हैं थोड़ा सरका दिया, फिर ये कर दिया वो कर दिया। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अगर इस तरीके से हो रहा है, आपके यहां अगर रद्दी बहुत दिन तक रखी जा रही है, रद्दी समझ रहे हैं ना, कबाड़, ऐसे में प्रेत और पितरों का वास हो जाता है। आपके यहां जो आपके बाथरूम्स आदि इत्यादि हैं वो चमकने चाहिए। अगर वो गंदे हैं, अगर उनमें स्मेल है, तो आपकी नेगेटिविटी को दुनिया का कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता। चप्पल जूते टूटे फूटे ये सामान है, ये तुरंत घर से फेंक दो। जो भी बेकार रद्दी का सामान है तुरंत निकालो उसको। एक भी चीज आपके घर में ऐसी नहीं रहनी चाहिए। तीसरा, आपके कमरे जो आप सो रहे हो, सोने के ऊपर कोई लेंटर या बीम नहीं होना चाहिए, कोई गार्डर, कोई पिलर, इस टाइप की चीज आपके माथे पे नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। आप जब आप सोते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका गद्दा, जो गद्दा है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा नर्म है तो आपको नेगेटिविटी रहेगी, क्योंकि वो शरीर में दर्द देगा और उसके वजह से आपका शरीर पेनफुल होगा और आप अच्छे कार्यों में भी सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में सब कुछ करना, पर उसके ऊपर खर्चा ज़रूर अच्छे से करना। बारीक बारीक बातें हैं। किसी भी तरह की कोई गंदगी आपके कक्ष में नहीं होनी चाहिए। आपका कक्ष हमेशा महकता हुआ होना चाहिए। अब महकने से मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ करो या ना करो और लेके फिस कर दो, हो गया महक गया, वाला महकना वाला नहीं। ओरिजिनल महकने की बात कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल महकना, ये ध्यान रखिएगा। आपके कक्ष में किसी भी तरह का कबाड़ या भारी चीजें, कोई मशीनरी रखी है, आपको नेगेटिविटी देगी, पूरे दिन देगी, आप कहीं घूम लीजिए देगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बच्चों के कमरे में आ जाइए। बच्चों के कमरे में हमेशा इस दिमाग में रखें कि बच्चों की जो स्टडी टेबल है उसमें उनका बैठे हुए का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए, और बच्चे जब सोएं तो उनका सर भी पूर्व दिशा में होना चाहिए। बड़े लोग दक्षिण में मुंह करके सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों का पूर्व में होना चाहिए। उनकी मेधा, उनकी इस सब को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बच्चों के लिए भी जो सोने की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। बच्चों के कमरे में भी गंदगी, रेवाड़ा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव अल्टीमेटली आपको ही आना है, क्योंकि आप घर के अंदर मुख्य हैं और आप ही को वो देखना करना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपके घर का स्टोर रूम, कायदे से घर में स्टोर रूम हो, लेकिन कबाड़ रूम नहीं होना चाहिए। स्टोर रूम होना, वो स्टोर तो रहेगा बल्कि कबाड़ का रूम ना हो। वैसे कायदे से स्टोर जो होता है वो पश्चिम की दिशा में होता है, पश्चिम का जो कोना होता है वो स्टोर के लिए है, लेकिन डिपेंड करता है। और जो भगवान की पूजा का मंदिर है, अगर वो आपका ईशान कोण में नहीं है तो आप कितने ही महल बना लेना, आपके जीवन में विचलितता रहेगी और समस्या रहेगी। रसोई आग्नेय कोण में होना चाहिए, ठीक विपरीत। बगल से आप चले जाओ, एक तरफ से सूर्य भगवान निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ वाला हाथ आपका आग्नेय कोण है, वहां आपका रसोई होना चाहिए। आप जब किचन में खाना बना रहे हैं तो आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए सामान्य तौर पे। अगर नहीं, इन चीजों को समझ लीजिएगा। आपके आसपास के वातावरण में कौन कौन सी चीजें आपके जीवन में इफेक्ट कर रही हैं। हमें लगता है हम नेगेटिविटी से भर रहे हैं, ये हमें अपने आसपास देखना है। पहले हमने खुद नेगेटिविटी का केंद्र बना रखा है अपने आप को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं, कभी यूज ही नहीं है उनका। ये भी नेगेटिविटी करती हैं। आपके यहाँ कई बार क्या होता है,
कपड़ा पहना और टांग दिया, पता पड़ा 2 महीने तक टंगा हुआ है। ऐसे अगर आपके यहाँ आदत है, नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाएगी। मतलब यहाँ प्रेतवास की बात कर रहा हूँ मैं, हमारी भाषा में उसको प्रेतवास कहते हैं, आपकी भाषा में नेगेटिविटी कहते हैं, वही आपको डिस्टर्ब करते हैं। तीसरी चीज, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको दिक्कत देगा, बहुत दिक्कत देगा, ध्यान रखिएगा। आपके घर में, आपके किचन में अगर आप रात को या दिन में गूंदा हुआ आटे को गूंदते हैं, बच जाता है, उसको उठाया और फ्रिज में रख दिया, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, दुनिया में कोई व्यक्ति आपको नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकाल पाएगा और कभी सुख नहीं दे पाएगा। अगर आपके फ्रिज, आपके घर में रोज आटे को आप लौंदा बना के अंदर रख देते हैं तो ये आपके लिए बहुत दुविधा का कारण बनेगा। ये जीवन में ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना होगा, जानना होगा और बेहतर समझना होगा। दरवाजों में किसी भी तरह की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे बंद करते हैं, खोलते हैं, ची ची करते हैं, पी पी करते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। उनमें ऑयल डालते रखें। कोई भी आपके यहाँ जो टेप है, जो नल हैं बाथरूम के आदि इत्यादि, किसी भी तरह की लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो भी आप नेगेटिविटी से नहीं बच सकते। ये बहुत माइक्रो बात करती हैं, इतना काम कर रही हैं ये चीज़ें कि इतने वैक्यूम बना देती हैं कि आप समझ नहीं पाते। अब आप कहोगे नहीं नहीं, हमारे तो यही चिड़चिड़े रहते हैं, हमारे तो बच्चे ही चिड़चिड़े रहते हैं। वो कभी कभी मुझे ऐसा होता है, मैं वही कह रहा हूँ, ये कभी कभी ये और वो और बच्चे, ये सब इसी का कारण है। आप करके देख लीजिए ना, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ। अगर तुम्हें लगता है नहीं सारी स्थितियों में कुछ स्थितियाँ हमसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब कैसे करें, क्या करें, क्या वास्तव में ठीक होगा या नहीं होगा और कैसे करें, तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा आइडिया देता हूँ। तुम एक काम करो, कभी किसी मतलब एटलीस्ट 3 स्टार होटल है, उसमें चले जाना। 3 स्टार होना चाहिए और रूम ऐसा चूज करना जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन हो। रूम ऐसा चूज करना। मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूं यहाँ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ तुम्हें सफाई नहीं करनी, तुम्हें सफाई करी मिलेगी। नीट एंड क्लीन बेड्स मिलेंगे, नीट एंड क्लीन बाथरूम मिलेंगे, कोई जाला कोई जंगला नहीं मिलेगा। और तुम वहाँ 1-2 दिन रहना, फिर मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा। जो तुम्हारा घर तुम्हें काटने को दौड़ता है, अब नेगेटिव ऊर्जा अगर घर में है तो वो कैसे पता करें। नेगेटिव ऊर्जा जब भी घर में होगी, आपको गर्माहट महसूस होगी घर में, आपका मन नहीं लगेगा, आप उजड़े रहोगे, आप अवाक से रहोगे। लेकिन जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलोगे, आपको अच्छा फील होगा, यू विल फील मतलब बहुत बढ़िया, बेटर। लेकिन जैसे आप अपने घर की तरफ आओगे, घर में जाओगे, वापस से आप डल हो जाओगे। ये चीजें इस बात का इंडिकेशन है कि आपके यहां नेगेटिव एनर्जी या फिर पित्त और प्रेत बाधा है। क्योंकि ये जो प्रेत होते हैं, जो वायुमंडल में चल रहे हैं, वो गंदी चीजों की तलाश में रहते हैं और जहां गंदगी मिलती है वहां अपना घर बना लेते हैं, जिसको सामान्य भाषा में आप नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन, अगर आप इन कार्यों, मेरे पॉइंट्स को सुन लिए हों, तो आप इन पॉइंट्स पर थोड़ा सा काम करिए। काम करने के 15, 20, 25 दिन बाद मुझे बताइएगा आपकी नेगेटिविटी कितनी है। एंड इफ यू से कि नहीं, हमारे जीवन के अंदर ये सारी चीज़ें जो बात बताई हैं ये कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, हमारा सब 100% ठीक है, फिर भी नेगेटिविटी है, तो फिर मैं आपकी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जाना चाहूँगा, आपकी पत्रिका के ट्रीटमेंट में जाना चाहूँगा, जो आपके लिए फिर कारगर हो सकती है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है, थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दीजिए। उम्मीद है कि आपकी 99.99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।